जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल अपनी देव अकेडमी और मैं भी शशांक पे। साथियों, आज आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेके आए मिश्रण का, जो कि यूपी पुलिस में इससे प्रश्न पूछा गया था। तो जो 30 और 31 वाले बच्चे हैं वो इस क्लास को जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि उसी पैटर्न के आधार पर आपको यहाँ पे प्रश्न मैं और करवाने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे आपके सामने दो प्रश्न लिखा गया है, जरा इन दोनों प्रश्नों को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, फिर इसके सोल्यूशन को करते हैं। मैं आपको अनुपातिक मेथड भी बताऊंगा और बेसिक मेथड भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं ट्रिक तो सीखते हैं क्लास में, लेकिन वहाँ पे अप्लाई करना भूल जाते हैं। तो दोनों चीजें आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि आप इसको कैसे करोगे। देखिए, जैसे लिखा गया है, पहला प्रश्न है कि एक मिश्रण में अम्ल और अल्कोहल की मात्रा क्या है? 3:2 है। क्या एसिड है और अल्कोहल है, यानी अम्ल है एसिड और अल्कोहल है यानी दारू है। अल्कोहल किस अनुपात में है? 3:2 के अनुपात में है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा है आप उसको लिख लीजिए, 3:2 के अनुपात में है, लिख लिया। अब इसके बाद इसमें कहा कि मिश्रण में हम 10 लीटर अल्कोहल मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं मेरे भाई? अल्कोहल मिला रहे हैं। कितना लीटर? 10 लीटर। मिलाने पर अल्कोहल और अम्ल और अल्कोहल का अनुपात 3:5। ध्यान दीजिएगा, अनुपात क्या बन गया? 3:5। लास्ट का रिजल्ट कब? जब अल्कोहल में 10 लीटर की क्या मिलाए? मात्रा मिलाए। क्या मिलाए? 10 लीटर की मात्रा मिलाए। एसिड में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, एसिड में तो हमारा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था ना। देखो यहां से एसिड यानी अम्ल जो पहले 3 था अब भी 3 है। तो मिश्रण में एक चीज को आप ध्यान रखिएगा, जिस चीज को मिलाते हैं उसी की मात्रा में परिवर्तन होता है। दूसरा जो पहले मात्रा था वही बाद में भी रहता है। जैसे हम 3 आम खाए और 2 सेब खाए, बाद में मुझे 2 आम और मिल गए खाने के लिए, तो क्या सेब भी खाएं? नहीं ना, जो सेब शुरू में 2 सेब खाए थे वही उतना खाए हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों का अंतर ले लो, अनुपात का अंतर। अनुपात का अंतर यहां से कितना है? 5 और 2 का अंतर 3 के बराबर हो गया। तो 3 यूनिट बराबर 10 लीटर के, 3 यूनिट बराबर 10 लीटर के, तो 1 यूनिट बराबर 10/3 हो जाएगा। और आपसे पूछा है कि मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा शुरू में, तो शुरू में मिश्रण हमारा किस अम्ल किस अनुपात में था? 3 अनुपात में था, यानी 3 की वैल्यू अब पूछा है तो 3 से फिर गुणा कर दो, 3 से कट गया तो 10 लीटर आ गया। या आप यहीं से दे सकते थे 3 यूनिट बराबर 10 लीटर, तो शुरू में अम्ल हमारा कितने लीटर था? 3 यूनिट में था, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 लीटर। ऑप्शन ए सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। ये तो था इसका आपका अनुपातिक तरीका, इससे लगा लिया। अच्छा, इसका हम दूसरा आपको बेसिक का तरीका बता देते हैं। आओ, इसको कैसे करोगे? आपको बताए हैं कि जब कभी भी अनुपातिक वैल्यू दी रहे, मात्रा न पता रहे, तो उनके साथ हम एक्स लगा लेते हैं। जैसे अम्ल और अल्कोहल, यानी अम्ल ऊपर लिख देंगे और अल्कोहल को नीचे लिख देंगे, अल्कोहल को नीचे। तो इनकी अनुपात का मात्रा क्या था? 3:2 ना, तो हम कह देते हैं अम्ल 3x था और अल्कोहल हमारा कितना था? 2x था मेरे भाई। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आपसे कहा है ये दोनों प्रारंभिक मात्रा हैं, हम लोग को 3x लिख लिया और अल्कोहल को 2x लिख लिया। अब मिला क्या रहे हैं? 10 लीटर अल्कोहल मिला रहे हैं, तो प्लस जो भी मिलाएंगे, अगर मिला रहे हैं तो प्लस करके लिखेंगे और निकाल रहे होंगे तो माइनस करके लिख देंगे। हम लोग को मिला, अल्कोहल को मिला है 10 लीटर, तो 2x पहले से था, 10 और मिला दिया। अब जाके इनका अनुपात क्या बन गया हमारा? 3:5 बन गया, 3:5 बन गया। अब मेरे भाई, अब इसी को क्या कर दीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके जेबी में होगा। तो 5 तिहाई 15 x बराबर, इसका गुणा करोगे 3 दूनी 6x और प्लस 10 तिया 30। कितना आ गया? 10 तिया 30। अब इसको इधर लेके आओ तो घटा दोगे x से, तो 9x बराबर 30 के आ गया। इसको काटोगे तो 3 तिया 9, 3 9 30, यानी x की वैल्यू यहां से भी 10/3 आ गई। और प्रारंभ की मात्रा आपसे पूछा था, प्रारंभ में अम्ल कितना था? 3x था ना, तो 3x में रखेंगे 3 × 10/3, तो 3 से 3 कट गया, प्रारंभ में कितना आ गया? 10 लीटर। यहां से भी हमारा आंसर आ गया। समझ गए मेरे भाई? कितना आ गया? 10 लीटर। यहां से भी आ गया। तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले प्रश्न को, इसमें मात्रा नहीं दी गई थी मिश्रण की कितनी है, अनुपात दिया गया था, उसके बाद कुछ मिलाया जा रहा था, उसी को किए। अनुपातिक मात्रा थी 3:2, तो 3x/2x कर लिया। 10 लीटर अल्कोहल जो मिला रहे थे, जो भी मिलाएंगे, अम्ल मिलाते थे अम्ल में प्लस करते, अल्कोहल में मिलाए तो अल्कोहल में प्लस कर दिया, बराबर। अब जो अनुपात आएगा बराबर करके आएगा, क्या बन के आया? 3/5। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, s की वैल्यू आई, प्रारंभिक मात्रा पूछा था तो हमने रख दिया। तो यहाँ पे 3x था, तो 3 × 10/3 काट के 10 लीटर आ गया। चलिएगा, ये तो पहला टाइप था। इस टाइप का आपसे पूछा गया था कि नहीं पूछा गया? ईमानदारी से बताइएगा। चलिएगा, दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, दिया गया है, अब यहाँ पे इस प्रश्न में आपको मिश्रण दिया गया है, मिश्रण की मात्रा टोटल दी गई है, मिश्रण की टोटल मात्रा दी गई है और अनुपात भी दिया गया, दूध और पानी।
कहता है कि एक मिश्रण में 80 लीटर, सॉरी, एक मिश्रण की 80 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, 3:1 है। मिल्क और वाटर का अनुपात क्या है? 3:1 है। टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी थी? 80 लीटर थी। अब यहां से चाहो तो आप इनकी अलग अलग मात्रा कितने कितने लीटर है आप निकाल सकते हो। चलो आपको बताते हैं। तो 3x और 1x जोड़ लो, कितना हो गया? मिश्रण बन गया हमारा कितने का? 4x का। ये शुद्ध दूध था, ये पानी था, दोनों को मिला दिया तो 3x 4x। और 4x की वैल्यू दी गई थी 80 लीटर, तो एक की वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 20 लीटर, यानी x बराबर कितना हो गया? 20 लीटर के। तो हम यहां से अगर इसमें गुणा कर दें तो 20 यहाँ 60 लीटर दूध था और 20 से कम 20 लीटर हमारा क्या था? पानी था। 60 लीटर दूध था और 20 लीटर क्या था? पानी था। अब आपसे कहा मेरे भाई कि यदि यह अनुपात 2 अनुपात हम क्या करें? 3 बना दें, तो मिश्रण में कितना और पानी मिला रहे? क्या मिला रहे मेरे भाई? पानी मिला रहे। पानी तो पहले से ही 20 था, अब इसमें से मान लीजिए A लीटर और पानी मिला दिया, A लीटर और पानी मिला दिया, तब अनुपात क्या बन जाएगा? 2:3। तो इसको आप 60/2 20 प्लस A कर दो, या x लिख दो या y लिख दो, आप जो भी लिखना चाहो, 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई। सबसे बेसिक का तरीका है, सबसे सरल तरीका है यही। आप कर दो भैया, 30 का गुणा 60 से करोगे और इधर कर दो, तो 30 का गुणा 60 से किया 6 3 18 180 बराबर 2 का गुणा 20 में 20 दूना 40 और प्लस 2 का गुणा A में तो 2A हो गया। ठीक है, 40 को इधर लेके चले आओगे तो घट जाएगा, तो 180 में से 140। पूरा बेसिक एक एक लाइन लिख के बता रहे हैं इसलिए कि आप एकदम कंफ्यूज मत हो। आपका एक एक नंबर एक एक प्रश्न सही होना बहुत मूल्यवान है। ठीक है, तो 140 बराबर 2A के, तो इसको काट दिया, कितना आ गया? 2 सत्ते 14 70। तो पूछा था कितना लीटर मिलाएं, तो यही A तो मिला रहे थे, A की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई, A की वैल्यू 70 आ गई। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया। कौन सा सही हो गया? डी ऑप्शन सही हो गया कि कितना मिलाए? 70 लीटर मिलाए। ये तो हमारा एकदम बेसिक का तरीका था। चलिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आपको इसका अनुपातिक तरीका भी हम बताते हैं। चलिए सीख के जाइएगा, पेपर में आपके फायदा देगा। ठीक है, चलिए देखो, वाटर, मिल्क और वाटर का रेशियो था 3:1। अब हम इसमें पूछा है कि कितना पानी मिला दे। मान लीजिए x लीटर पानी मिला दिए, मान लीजिए x लीटर पानी मिला दिए, तो रेशियो जाके बन गया हमारा 2:3, 2:3। क्या बना मेरे भाई? 2:3। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज आप बताइएगा मेरे भाई, पानी मिला रहे हैं ना, उसकी मात्रा में परिवर्तन होना लाजमी है, कोई बात नहीं, लेकिन दूध तो जो शुरू में था वही होना चाहिए था। तो यहाँ दूध पहले 3 था, अब 2 हो गया। कैसे हो गया? तो हमें इसी की मात्रा को क्या करना है? बराबर लेना है। तो बराबर करने के लिए इस 2 से इधर पूरे में वाले में गुणा कर देंगे और इस 3 की मात्रा से पूरे इधर वाले में गुणा कर देंगे। कर दो मेरे भाई, 2 का गुणा 3 से 2 तिहाई 6 और 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2 1 कम 2, यहाँ 3 से करोगे तो 3 दूनी 6 और इधर 3 तिहाई 9। ध्यान देना, ऊपर नीचे करके लिखे, इसको यहाँ लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज में मत हो। 2 तिहाई 6 और 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9। अच्छा ये बताओ, अब दूध की मात्रा तो सेम हो गई, दूध से हमें कोई काम नहीं, काम तो हमें इससे है मेरे भाई, काम तो मुझे इससे है। तो कितना बढ़ा? पहले 2 लीटर था, अब कितना हो गया? 9 लीटर। 7 यूनिट मिला रहे हैं। कई यूनिट मिला रहे हैं? 7 यूनिट। तो अब इसको आप कैसे लगाओगे? यहां से आप दूध देखो, पहले दूध 6 यूनिट और ये पानी 2 यूनिट, तो 6 2 8 यूनिट बराबर कई लीटर था? 80 लीटर के। 8 यूनिट बराबर 80 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 10 लीटर आ गया। तो 7 यूनिट की वैल्यू पूछा तो 7 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, 10 सते 70 लीटर। ऑप्शन नंबर डी फिर से आ गया। समझ गए मेरे भाई? समझ गए मेरे भाई? चलिएगा, एक शानदार जबरदस्त प्रश्न आपके सामने लिखा है, इसको लगाइएगा। लिखा है दूध के एक जार में 40% पानी है, इसके एक हिस्से को दूसरे दूध से बदल दिया जाता है जिसमें 19% पानी है। ठीक है, अब पानी का प्रतिशत 26 है तीसरे जार में कुल मिला के, तो दूध की कितनी मात्रा को बदला गया? ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर एक मिश्रण है जिसमें से 60% दूध है तो 40% क्या है? पानी है। फिर दूसरे, इसके दूसरे हिस्से को दूध से बदला गया जिसमें 19% पानी है, यानी दूध कितना होगा? 81% होगा। ठीक है, अब कुल मिला के मिश्रण में 26% क्या है? 26% पानी है, यानी कि दूध कितना होगा? 74 होगा। आप ऐसे लगा सकते हो, यानी यहाँ पे बता दिए 2 का अलग अलग और एक मिला के दिया गया, क्या लग जाएगा? एलिगेशन लग जाएगा। लगाएंगे तो इसको हम पानी से ही लगा देंगे, लेकिन जो मात्रा आएगी वो दूध की हो जाएगी। चलिए देखो, एक तरफ आपको लिखना, पहले बर्तन में 40% दूध था, सॉरी पानी था, दूसरे बर्तन में हमारा कितना था? 19% पानी था, और दोनों को मिला के कितना बना? 26% पानी बना। ये हमारा आ जाएगा दूध की मात्रा का। घटा दो मेरे भाई, 26 में से 19 गए तो 9 7 16 होता है, कितना बचा? 7।
7 बचा, और इधर 40 में से 26 गए, कितना बचा? 14। इसका अनुपात बनाओगे 1:2, यानी पहले 1 और दूसरे बर्तन में 2 था, तो कितना बदला गया? टोटल मिश्रण की मात्रा कितनी है? पहले बर्तन में था, ये दूसरे बर्तन में, बदलने वाली मात्रा पूछा, यही बदला है, 2 बदला गया है। कुल कितना मिश्रण बना था? 3 लीटर का मिश्रण बना था, जिसमें 2 को क्या कर दिया गया? बदला गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का प्रश्न आ सकता है इस बार 30 तारीख की शिफ्ट में। इस प्रश्न को आप जरूर लगा के जाइएगा एलिगेशन पे। चलिएगा 2 और कराते हैं आपको, कहते 5 कराएंगे और जबरदस्त वाले आ जाओ। देखो दिया गया है कि 2 बर्तन थे, ए और बी था, जिसमें चीनी और पानी के मिश्रणों का अनुपात 4:5, 3:2 है। आधी आधी मात्रा करना था। तो हम इस प्रश्न के लिए आपको बताएं, किसी भी एक को पकड़ लो, चाहे चीनी को पकड़ लो चाहे पानी को। हम यहाँ पे चीनी से लगाते हैं। चीनी पहले बर्तन में 4 की मात्रा में थी, और चीनी और पानी का टोटल मिश्रण हमारा 9 था। ठीक है, 4/9 हो गया। दूसरे बर्तन में चीनी हमारी 3 के रेशियो में थी, और टोटल मिश्रण की मात्रा थी 5। अब जब इनको मिलाया गया तो अगले बर्तन में चीनी और पानी आधा आधा, यानी 1 1 2 2 जो भी रहे आधा आधा होगा। ठीक है, तो आधा आधा मतलब हो गया बराबर बराबर हो गया। ठीक, 50-50। तो आधा आधा, तो अगर 1 चीनी है तो 1 पानी है, 2 चीनी है तो 2 पानी है, 3 चीनी है तो 3 पानी, आधा आधा यही हुआ। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं इसमें 1 चीनी थी, और टोटल मिश्रण की मात्रा 1 1 क्या हो गई? 2 हो गई। अब मेरे भाई इसका एलिगेशन आप मार दीजिए ऐसे। एलिगेशन फ्रैक्शन में है, आप थोड़ा घटाने का प्रयास करिए कि घटाइएगा कैसे। भिन्न का घटाव आता है सबको। पहले लिखोगे 3/5 माइनस 1/2, इसका 2/3 6 हुआ, और 5 एकम 5 हुआ, और नीचे 5 दूनी 10 आ गया, तो यानी 1/10 आ गया। इधर घटा के पहले बर्तन में 1/10 आ गई। दूसरी बार इसको घटाएंगे 1/2 माइनस 4/9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एकम 9, और माइनस 4 दूनी 8 बटे 9 दूनी 18, यानी 1/18 आ गया। अब नीचे 10 है, 18 है, इसको काट दो, 2 पंचे 10 और 2 9 18। अब अनुपातिक वैल्यू आ गई 1/5 अनुपाते 1/9, लेकिन कभी भी अनुपातिक वैल्यू हमारी बटे में नहीं होती है। इसका हम क्रिया गुणा कर देंगे यहाँ पे भी, तो 9 अनुपाते क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सीधा सा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला गया, और इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया गया। अंततः पानी और दूध का मिश्रण। देखिए प्रारंभिक मात्रा और निकाली गई मात्रा लिखेंगे। सबसे पहले देखिए कितना लीटर निकाला? 10 लीटर। शुरू में 50 लीटर था, 10 निकाल लिया तो बचा कितनी? 40 लीटर। और यह प्रक्रिया 3 बार की गई है। तो फिर 50 से 40, फिर 50 से 40। ठीक है, अब इसमें 0 से दोनों तरफ के 0 क्या करेंगे? काट देंगे। 5 पचे 25 गुणा कर देंगे, 5 पचे 25 पंचे 125, और इधर 4 चौक 16 चौके 64 आ गया। ठीक है, ये 125 दूध की प्रारंभिक मात्रा है, और 64 ये बचे हुए मात्रा है। 125 शुरू में थी, 64 बाद में बची, तो इसमें से घटा देंगे तो दूध की मात्रा निकल के आ जाएगी। तो 125 में से 64 माइनस कर दीजिए तो कितना आ गया? 61। ये मिलाएंगे पानी की मात्रा। आपसे पानी और दूध की मात्रा का अनुपात पूछा, तो 61:64 ये आपका आंसर हो गया। ध्यान दीजिएगा 125 और 64 मत दीजिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो प्रारंभिक मात्रा है और 64 बाद की मात्रा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन आपका सही होगा बी ऑप्शन, 61:64। धन्यवाद।